दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा का कोई सदस्य कौन बन सकता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है, इन सब के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा हुई थी। आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो लोकसभा, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, लोकसभा लोकसभा आज हम लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और साथ में उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर, इन सब की चर्चा पर चर्चा होगी। तो आज आपका टॉपिक कौन सा है? लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, इन सब के संदर्भ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, पीछे की भी अगर हम पीछे बताएं तो हम संसद की बात कर रहे हैं और संसद में हमने कहा था दो सदन होते हैं। एक को क्या कहा जाता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और उच्च सदन को हमने क्या कहा था? यही जो उच्च सदन है इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो सदन होता है इसको निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। और निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता? तो हमने आपको याद करिए क्या बताया था, इसी को लोकसभा के नाम से जाना जाता है, इसी को लोकसभा। और लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसी को किस नाम से जाना जाता? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष या इसी को स्पीकर के नाम से जाना जाता। बाकी चीज इसमें जानते हो कि जब संसद की बात आती है तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता। ये आप कहोगे क्या इस संविधान में दिया है? तो जी हाँ, संविधान का आर्टिकल 79 इन्हीं चीजों की बात करता है। किसकी बात करता? संविधान का आर्टिकल 79 इन्हीं चीजों की बात करता है। अब जो लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, इन सबको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और आज हमारा जो मेन पार्ट होगा डिस्कशन का, ये क्या रहने वाला है? लोकसभा का अध्यक्ष के लिए संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। तो लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। जब भी लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है तो उसे समस्त शक्तियां, अधिकार जो लोकसभा के अध्यक्ष को मिले हुए थे वो प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगला, लोकसभा का अध्यक्ष। हेडिंग डाल लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष। हेडिंग लगाइए, लोकसभा का अध्यक्ष। आज जो डिस्कशन का पार्ट है लोकसभा का अध्यक्ष है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का हम सबसे पहले जानेंगे इलेक्शन कहां से होता है। तो इसका निर्वाचन। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का निर्वाचन कहां से होगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अपने सदस्यों में से तय करती है। लोकसभा अपने सदस्यों में से
सदस्यों में से तय करती है, अपने सदस्यों में से तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकसभा है, जो एमपी बन के आते हैं, यानी ये लोकसभा और लोकसभा के एमपी, और एमपी आपको पता है लोकसभा में कितने, तो आपको पता है लोकसभा में कितने हैं, 543। जो ये 543 एमपी लोकसभा से आए हैं, इसी में से किसी एक व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, और ये चुनाव कब होगा, ये कौन तय करता है? क्या निर्वाचन आयोग तय करता है? यहां क्वेश्चन बहुत शानदार बनेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष, जो ये अध्यक्ष हमने बताया, इस लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, यानी इनका चुनाव कब होगा, चुनाव की तिथि ये किसके द्वारा तय की जाती है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहां क्वेश्चन अच्छा बनेगा, भारत का राष्ट्रपति, इसको अंडरलाइन करिएगा। ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन आप बिल्कुल बनते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन दिए जाते हैं, निर्वाचन आयोग, लोकसभा, निर्वाचन आयोग, उसके बाद फिर भारत का राष्ट्रपति, फिर आपका ऑप्शन और दिए जाते हैं। तो आप एक झटके में क्या आंसर लगा दोगे? आपको पता है कि सब चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसकी तिथि भी कौन निर्धारित करता होगा चुनाव की? भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन जैसे ही आप निर्वाचन आयोग आंसर लगाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हमने बताया कौन तय करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं, वह क्या बन जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। अब लोकसभा का अध्यक्ष बन गया तो क्या ये कब तक, कितने सालों तक पद पे बना रहेगा? तो नॉर्मल स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, आगे हम बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष बन गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य स्थिति में कितने साल तक? 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। 5 साल तक पद पर बना रहता है। किंतु 5 साल के पूर्व भी, किंतु 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा का निम्न स्थितियों में पद रिक्त हो सकता है। अब वही हम स्थितियां जानते हैं। निम्न स्थितियों में पद क्या हो सकता है? रिक्त। रिक्त का मतलब वैकेंट, खाली हो सकता है, वैकेंट हो सकता है, पद रिक्त हो सकता है। आप फिर बोलेंगे सर ये कौन सी स्थितियां हैं? अगर निर्वाचित, जो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाए, अयोग्य घोषित, यानी वो गलत तरीके से चुनाव जीत गया, तो ऐसी कंडीशन में 5 साल के पहले ही उसका पद क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? खाली हो जाएगा। दूसरा, त्यागपत्र के माध्यम से
त्याग पत्र के माध्यम से। अब यहां फिर आपका बनेगा, आपके मन में ये सवाल होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र क्या भारत के राष्ट्रपति को देता है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा त्यागपत्र किसको दिया जाता? त्यागपत्र या उपाध्यक्ष को सौंपता है। यानी हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। यहां समझिएगा, ये लोकसभा का क्या हो गया? लोकसभा का ये अध्यक्ष हो गया। इसके बाद क्या हो गया? यहां उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हुआ तो उपाध्यक्ष को देगा। यानी अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है? उपाध्यक्ष को। त्यागपत्र किसको देता? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? तो ये उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए वाला यहां बिल्कुल नियम चलता है। तो ये त्यागपत्र वाला ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता? हमने कहा अध्यक्ष त्यागपत्र देता उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को। यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाले स्थिति बनेगी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर के कि ये आपको लगेगा राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देता होगा। जी नहीं, त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष मान लो इस समय कौन? ओम बिरला साहब, इनका मन कर गया कि अब हमें लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहना, तो ऐसी कंडीशन में बिरला साहब किसको देंगे? उपाध्यक्ष जो होंगे उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, ना कि राष्ट्रपति को। तीसरा, ये दो तरीके हो गए। और तीसरा और कौन सा तरीका है? तीसरा तरीका है कि हटाया जाना, रिमूवल। हटाया जाना, हटाया जाना, हटाया जाना। और हटाया जाना का मतलब हुआ रिमूवल। और ये कैसे रिमूवल होगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, बहुमत से, बहुमत। और यहां कुल सदस्य संख्या किसका? लोकसभा। यानी यहां पर पूर्ण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत। और पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हुआ? अब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहां पर क्या देखा जाता? अब्सोल्यूट मेजोरिटी। उपस्थिति एवं मतदान का नहीं, जैसे हम पीछे देखे थे। तो यहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि उपस्थिति एवं मतदान के 2/3 बहुमत। नो, उपस्थिति एवं मतदान का 50 नहीं। जो ये लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 552 में से वर्तमान में कितनी है? 543, 543 जो ये सदस्य हैं, इसका 50% +1 देखा जाएगा। इसी को क्या बोलते? पूर्ण मेजोरिटी। ये कितने अनुपस्थित क्या ये नहीं देखा जाता है। तो यहां पर लोकसभा को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा को पूर्ण बहुमत के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता, हटाया जा सकता। एक चीज याद और रखिए, जब ये हटाए जाने का प्रस्ताव ये अगर आ रहा है, ये प्रस्ताव है हटाए जाने का, तो ये प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा यह उपस्थित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह सदन में उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है और उपस्थित हो सकता, किंतु इसे ना तो वोट देने का अधिकार होगा और ना ही पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता। यानी लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, पीठासीन नहीं, और ना ही ये वोट भी नहीं दे सकता। यानी इसके दोनों अधिकार चले जाते हैं, बाकी यानी मतदान करने का अधिकार नहीं रहता है। जब भी लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, पेंडिंग होता है, अंडर कंसीडरेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष सदन में उपस्थित हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भागीदारी कर सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। समझे?
वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं होता है, वोटिंग राइट्स का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होता है। एक चीज आपको और यहां समझना है, क्या समझना है, जैसे लोकसभा में जो सांसद होते हैं या मंत्री होते हैं, 5 साल जैसे पूरा हुआ, जैसे हम ले लेते हैं कि 2000 ये आपकी 16वीं लोकसभा को ले लेते हैं, 16वीं लोकसभा, और इसका कितना था 2017 में चुनाव हुए, कब हुए 2017 में चुनाव हुए, 2022 तक था, ये 22 तक 16वीं लोकसभा थी। तो जो ये 22 तक 16वीं लोकसभा थी, जैसे ही यानी ये 22 आया वैसे इसके जो थे सभी के सभी एमपी इनका खत्म हो गया। अगला ये 17वीं लोकसभा का गठन हुआ। तो ये जो ये 16वीं और 17वीं लोकसभा का, जैसे 16वीं लोकसभा जैसे भंग हुई, 16वीं लोकसभा जैसे ये भंग हुई, वैसे ही एमपी जितने थे उनका खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यानी 17वीं लोकसभा ये जब तक गठित नहीं होगी, यहां यही आपको समझना है, जब तक 17वीं लोकसभा का गठन नहीं होगा, लोकसभा का गठन नहीं हुआ, तब तक ओम बिरला साहब क्या थे, यानी लोकसभा का अध्यक्ष बने हुए थे। ओम बिरला साहब लोकसभा का क्या बने हुए थे, अध्यक्ष बने हुए थे। यानी ओम बिरला साहब ये लोकसभा के क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जब तक अगली नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक लोकसभा भले ही भंग हो गई है, सभी एमपी जो हैं वो क्या हो गए, भंग हो गए। वो क्या हो गए, वो उनका भी यानी वो त्यागपत्र क्या, जैसे लोकसभा भंग होगी सभी एमपी को क्या हो जाएगा, सभी एमपी भी समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का मतलब यहाँ हुआ कि अब एमपी नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा भंग होने के बाद भी, लोकसभा का विघटन होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका अगला लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। बात समझ में आई? तो यहाँ इस बात का भी आप क्या बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई यानी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये हुआ लोकसभा का, आपने अभी तक लोकसभा के अध्यक्ष का क्या क्या देखा, कैसे कैसे निर्वाचन होता है, कौन होता है, इन सबको देखा। अब लोकसभा कैसे काम करता है, कहाँ से पावर प्राप्त करता है, इन सबको हम समझते हैं। तो अगला है लोकसभा की शक्तियां। अगला हमें क्या समझना है, लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा क्या, यहां लोकसभा की शक्तियां के बजाय लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, ये हमें समझना है। एवं कार्य कौन कौन से काम करता है। तो सबसे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष साहब, ये कहां से शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो आप पहले ही बिना दिमाग लगाए आप बोलिए संविधान से, हम समझेंगे संविधान से कौन सी शक्तियां इनके द्वारा प्राप्त की जाती हैं। तो संविधान से, भारतीय संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। प्रक्रिया नियम से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, दूसरा कौन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसी को कहते हैं प्रक्रिया नियम, प्रक्रिया नियम। और ये प्रक्रिया नियम जैसे लोकसभा के संदर्भ में नियम नंबर 377 ये चर्चा में भी अभी बना हुआ था, करंट वाले में हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से। तीसरा है कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, कंडक्ट ऑफ, अगला कौन हो गया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ये 3 ऐसे सोर्स हैं जहां से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा शक्तियां प्राप्त की जाती हैं।
तो जब भी पूछे तो संविधान से बहुत सारी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को मिली हुई हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नियम नंबर, जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया 377, इससे कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का क्या बनाया गया, आचरण संहिता। इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा की आचरण संहिता। लोकसभा की कौन, आचरण संहिता, लोकसभा की आचरण संहिता, लोकसभा की आचरण संहिता। यहां से भी बहुत सारी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी शक्तियां व इसके पावर्स एंड ड्यूटी क्या है। लोकसभा अध्यक्ष के पावर, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की पावर्स एंड ड्यूटी, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, पावर्स क्या हैं एवं ड्यूटीज, कर्तव्य क्या है, क्या ये काम करता है, क्या शक्तियां और क्या कर्तव्य इसको करने के लिए अथराइज किया गया है, यानी कर्तव्य, इसके क्या क्या कर्तव्य हैं। दोनों चीजों को हम समझते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष की पावर, शक्तियां एवं कर्तव्य, ड्यूटीज क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सदन में किस प्रकार काम होना चाहिए, उसका कुछ डिकोरम होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इन सबको बनाने की पावर किसको दी गई है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। कोई भी सदन का पीठासीन, एक तो ये सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, तो जब भी लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है तो जाहिर सी बात है लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या है, अपने सदन को चलाने के लिए नियम कानून बनाने की शक्तियां इसके पास होती हैं। तो पहला, अगर हम इसमें पावर्स की बात करें, क्या बात करें, पावर्स एवं ड्यूटीज की बात करें, तो इसमें पहला लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि वह जो लोकसभा की कार्रवाई होनी है, लोकसभा की कार्रवाई, यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की प्रोसीडिंग, कार्रवाई के लिए क्या कर सकता है, तो ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिकोरम, ही मेंटेन्स ऑर्डर का मतलब हुआ आदेश को मेंटेन करता है, एंड डिकोरम, बहुत सारी चीजें होती कि आपको ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो डिकोरम। इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग, 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 इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस, इट्स बिजनेस, इट्स बिजनेस। यहां बिजनेस वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस का मतलब हुआ लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, इन सबके संबंध में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वह लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती। तो ही मेंटेन, वह बना कर रखता है ऑर्डर्स, आदेश, एंड डिकोरम, और एक डिकोरम का मतलब हुआ कि एक गरिमा, एक सासम्मान तरीके से कार्रवाई सदन की चले, तो इसको डिकोरम इन द हाउस, यानी लोकसभा सदन की, फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस, यानी अपने बिजनेस, अपने कार्रवाई को चलाने के लिए, एंड रेगुलेशन इट्स प्रोसीडिंग्स, एंड रेगुलेशन का मतलब हुआ विनियमन, रेगुलेशन, विनियमन, रेगुलेशन फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स, फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स, फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स, ये पहला हो गया। दूसरा, और लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, दूसरा क्या करता है, मान लो जैसे तीन चीजें आपने देखा था
कि संविधान में किसी बात को लेकर के कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो अंतिम इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेट का मतलब हुआ कि वो चीजें समझा के कोई चीज बता दे, तो इंटरप्रेटर हो गया। जैसे संविधान में आपको कोई बात गूढ़ है, स्पष्ट है, समझ में नहीं आ रही, तो कोई आपको समझाए कि इसका मतलब ये है, तो उसी को इंटरप्रेटर कहा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान का ये अंतिम इंटरप्रेटर होता है। भारतीय संविधान का रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा का, जो अभी पीछे 3 चीजें बताए थे उसमें, और पार्लियामेंट्री, जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रोस यानी प्रीसीडेंट्स हैं, संसदीय पहले के प्रीसीडेंट्स का मतलब हुआ पूर्व उदाहरण, पहले कोई कार्रवाई हुई थी वो समझ में नहीं आ रही तो उसको इंटरप्रेट कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष किया जाता है। तो इसमें लिखिएगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर को इंटरप्रेटर ही लिख लीजिए, अंतिम इंटरप्रेटर होता है। आप कहेंगे किस चीज का सर, तो आइए, किस चीज का ये इंटरप्रेटर होता है? नंबर 1 संविधान का, भारतीय संविधान का। नंबर 2 भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नियम प्रक्रिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की जो नियम प्रक्रिया है, आचार संहिता है, आचार यानी उसका। और तीसरा याद रखिए, पार्लियामेंट्री, जो पूर्व के कोई पार्लियामेंट के संबंध में कार्रवाई हुई उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडेंट्स। इसको ऐसे लिख लीजिए, और इसको अपने समझने के लिए पूर्व के उदाहरण, पूर्व की दृष्टांत, इसको दृष्टांत आप लिखिए ज़्यादा सही, पूर्व के दृष्टांत। जो संसदीय यानी दृष्टांत का मतलब हुआ पहले कुछ कार्रवाई हुई थी संसद के द्वारा, संसद के लोकसभा, पूर्व के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए, तो उसी को क्या कहा जाता है, यह, यानी ऐसे मामलों में अंतिम रूप से क्या कर सकता है, डिसीजन लेने की जो पावर होती है, अंतिम रूप से जो इंटरप्रेटर व्याख्या करता होता है, इंटरप्रेट करता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं इसको, इंटरप्रेटर को, वैसे व्याख्या करता। आप समझिए ये कौन होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता। तो एक लोकसभा का अध्यक्ष पहला काम देखे कि वह सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए नियम कानून बना सकता है। दूसरा हमने समझा वह अंतिम व्याख्या करता होता है संविधान का। दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा का। और तीसरा हमने इसी में कहा पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स का। तो इसका क्या होता है, अंतिम इंटरप्रेटर होता है। अगला, और क्या करता लोकसभा का अध्यक्ष, अगर कोरम नहीं है तो कोरम क्या होता पहले जान लीजिए। कोरम की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का इसी के पास पावर होती, लोकसभा की कार्रवाई।